आपके लिए 3 ऐसे उपाय मैं अभी आपको बताने वाली हूँ जिसको कि करने से आपके दांतों में और आपके मसूड़ों में कभी भी पस नहीं भरेगा। ये 100% इफेक्टिव है। आप इसे ट्राई करके देखिएगा। और अगर किसी को दांत में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है तो भी अगर ये उपाय अपनाते हैं तो उनके दांत जो है वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि एक हेल्दी टीथ से ही एक हेल्दी बॉडी का विकास आप कर सकते हैं। अगर आपके दांत ही कमज़ोर रहेंगे या दांतों में प्रॉब्लम रहेगी तो आपके जो पूरे बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट जो है वो ज़रूर होता है। इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। और आपके मन में कोई कमेंट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। अक्सर बहुत सारे लोगों को यही परेशानी होती है कि दांतों में मवाद बनने लगा है या फिर दांत के मसूड़े जो नीचे के होते हैं उसमें पिंपल जैसा होने लगा है और उसमें से कभी कभी मवाद जो है वो अपने आप ही निकलने लगते हैं। दांतों में दर्द कभी कभार होता है, उसके बाद दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों की तो ये समस्या होती है कि मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून आने लगा है, लेकिन अब 6 महीने ऐसे हो गए हैं कि मसूड़ों से खून आना बंद हो गया है, लेकिन अब उसमें से मवाद आने लगे हैं। तो फिर मवाद जो है वो दांतों से और मसूड़ों से जब आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको कि आप घर पे ही करके अपने दांतों में जो मवाद बन रहे हैं और मसूड़ों में जो मवाद बन रहे हैं उसे आप ठीक कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला उपाय ये है कि अगर आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं या अगर आपके मसूड़े जो हैं वो लूज़ हो गए हैं तो सबसे पहले तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। वहाँ पर जो डेंटिस्ट हैं वो आपके दांतों को अच्छे से साफ़ कर देंगे, जिसे कि हम लोग स्केलिंग कहते हैं। उसकी अगर आवश्यकता होगी तो उसको करने के बाद आपके दांतों से जितने भी कैलकुलस होंगे, जितनी भी गंदगी होंगी, जितने भी पत्थर जैसे पीले पीले जो भाग होंगे उसको डेंटिस्ट जो है वो अल्ट्रासोनिक स्केलर के द्वारा उसको साफ़ कर देंगे, जिससे कि उनमें जो मवाद बनाने वाले जो बैक्टीरिया पनप रहे थे, जो फंगस पनप रहे थे, वो जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपके मुंह का हाइजीन जो है वो अच्छा रहेगा, बैक्टीरियल लोड जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं तो ये कीड़ों को साफ़ करके वहाँ पे मसाला जो है उसको डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपके दांत में और ज़्यादा खाना ना फंसे और आपके मुंह का सड़न जो है वो दांतों का वो कम होने लगे, जिसकी वजह से जो मवाद बन रहा था उसमें भी कमी आने लगेगी। जब ये सफाई जब आप डेंटल क्लिनिक में करवा लेते हैं तो फिर अगला जो है चांस वो आपका ये होता है कि अब आपको ये सारी उपाय जो है वो घर पे करनी है। उसमें से सबसे पहला उपाय ये है कि आप डेली वो गुनगुने पानी में नमक को मिला करके उससे कुल्ला करें, जिसे कि हम लोग सलाइन वार्म वाटर गार्गल बोलते हैं। इसको करने से आपके जो मसूड़े होते हैं वो हेल्दी बने हुए रहते हैं, उनमें सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होता है। जो मसूड़े लूज हो चुके थे जिसकी वजह से आपके मसूड़े से खून आ रहा था वो टाइटन होने लगते हैं। दांतों के बीच में अगर कहीं कोई खाना फंसा हुआ होगा तो ये कुल्ला करने की वजह से वो वहाँ से निकल जाते हैं और आपका दांत जो है वो स्वच्छ रहता है। सेकेंड उपाय जो ये है वो है आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग के बेनिफिट्स आप सब जानते हैं कि इसको करने से आपके सिर्फ ओरल कैविटी में ही नहीं, आपके पूरे बॉडी में इसका जो बेनिफिट है वो देखने को मिलता है। आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके जो मुंह के जितनी भी म्यूकोजा होती है वो आपको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि ये ऑयल पुलिंग की वजह से जितने भी मुंह में खराब टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, वायरस होते हैं, वो उस ऑयल में जाते हैं। और उसके बाद जब आप उसको 10 से 15 मिनट के बाद जब उसको आप स्पीट आउट करते, जब आप उसे थूकते हैं तो जितने भी खराब बैक्टीरिया हैं वो मुंह से बाहर निकल जाते हैं। और ये करने से आपकी जो फिलिंग की जाती है वो फिलिंग कभी भी नहीं निकलती है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऑयल पुलिंग करने से क्या दांतों की कोई फिलिंग है वो निकल सकती है क्या, या दांतों में अगर कैपिंग लगा हुआ है, कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके ऊपर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है क्या। तो बिल्कुल भी ऑयल पुलिंग करने से आपके दांतों में कोई भी ट्रीटमेंट के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ऑयल पुलिंग जो है वो तभी आपके लिए कारगर होती है जब आप पहले अगर अपने मुंह की कैविटी को बिल्कुल सही करा चुके हैं, अगर मुंह में कोई भी पहले से दांत खराब हुए हैं उसको आप फिलिंग करवा चुके हैं, या फिर अगर आपके दांतों में कोई भी गंदगी कैलकुलस होते हैं वो हैं और उसको आप रिमूव करवा चुके हैं, तो उसके बाद ये जो घरेलू उपाय है इसको करने से आपके दांत और मसूड़े जो है वो बिल्कुल हेल्दी बने हुए रहते हैं। और उसमें ना तो दोबारा से कभी भी खून निकलता है, ना तो आपके मुंह से महक बनती है या बदबू आता है, और ना ही आपके दांतों में कभी भी मवाद बनेगा। आपके मुंह और दांत जो हैं वो बिल्कुल
स्वच्छ बने हुए रहेंगे और उसमें कभी भी मवाद बनने के चांसेस जो है 99.99% जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। कूलिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑयल जो होती है वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होती है, मतलब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है ये। थर्ड जो होता है वो आपको जेंटली मसाज करना है अपने मसूड़े के ऊपर का ही जो एलोवेरा जेल होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो एलोवेरा जेल को फिंगर के माध्यम से आप लीजिए और पूरे मसूड़े के ऊपर उसको फैला दीजिए। उसके बाद नीचे वाले मसूड़े से को ऊपर की तरफ उठाते हुए ऐसे प्रेस कीजिए और ऊपर वाले को नीचे ऐसे करते हुए जेंटली मसाज कीजिए, सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए अपने मसूड़ों के ऊपर। इससे मसूड़े जो हैं आपके काफ़ी हेल्दी रहते हैं। मसाज करने से सर्कुलेशन भी प्रॉपर होता है उसमें, और अगर उसके अंदर कोई भी खराब टाइप का ब्लड अगर कहीं पे भी एक्यूमुलेट हो गया है, कहीं जमा हो गया है, तो जब आप उस पर प्रेशर करके मसाज करते हैं तो वो जो एक्यूमुलेटेड जो खराब ब्लड होता है वो निकल जाता है और आपके मसूड़े जो होते हैं वो दांत से अच्छे से चिपक जाते हैं। दांत और मसूड़े के बीच का पकड़ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर उसमें कोई भी फूड पार्टिकल जो है या फिर खाने का कोई भी अंश जो है वहाँ पर चिपकने का कोई डर नहीं होता है। तो आपका जो दांत है वो बिल्कुल हेल्दी बना रहता है। अगर दांत हेल्दी है और मसूड़े हेल्दी हैं तो मवाद बनने के कोई भी चांसेस होंगे ही नहीं। ये सारे प्रक्रिया आप करिए। और एक अच्छी हैबिट जो है वो आपको फॉलो करने की आवश्यकता है, वो ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो सिर्फ 2 चीज़ों को अपनाने की आवश्यकता है। पहला चीज़ ये है कि आप खाने के तुरंत बाद कोई भी हार्ड फ्रूट को खाया जरूर कीजिए। हार्ड फ्रूट से मतलब है जैसे कि आप एप्पल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब आप काट के खाते हैं तो आपके मसूड़े के ऊपर और आपके दांतों के ऊपर जितने भी खाने के अंश जो हैं जो चिपके हुए होते हैं, जब आप उसको रॉ फॉर्म में मतलब कच्चे फॉर्म में जब आप उसको चबाते हैं तो ये जो है फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके जो खाए हुए फ्रूट्स होते हैं उससे चिपक जाते हैं और आपके जो दांत है वो बहुत हद तक साफ़ हो जाते हैं। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार आपको खाने के बाद कोई ना कोई फ्रूट्स अवेलेबल हो, तो आप उसके बाद अपने उंगली से ही अपने मसूड़े और दांतों के ऊपर अच्छे से चला करके और अच्छे से फिर कुल्ला करें। ज़रूरी है ये करना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 से 2 घंटे के बाद ही ये जो खाना होता है वो पहले छोटे छोटे पार्ट्स में कहीं ना कहीं दांतों पे चिपक जाते हैं और फिर टार्टर बनाते हैं। फिर वो इकट्ठा होते होते फिर कैल्कुलस फॉर्म में बन जाते हैं। ये कैल्कुलस फॉर्म जो होता है वो इतना हार्ड हो जाता है, इतना कैल्सीफाइड पत्थर हो जाता है कि फिर आपको उसके स्केलिंग कराने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो दांत की सफाई कैसे करते हैं डॉक्टर, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जिसको कि आप करके अपने मसूड़ों के ऊपर बनने वाले जो मवाद हैं उसको आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी कर सकते हैं। लेकिन फिर यही बात है कि सबसे पहले आपकी ओरल कैविटी को पहले से क्लीन होने की आवश्यकता है, जो कि आप खुद से नहीं कर सकते हैं। आपको एक बार डेंटल विजिट करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ये तीनों उपाय जो हैं उनको अपना करके हमेशा हेल्दी रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और लोगों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।